कहानी का अगला भाग। रहस्य और गहरा। राहुल के गायब होने के एक हफ्ते बाद शहर में सनसनी फैल गई। टीवी चैनलों पर बस यही खबर चल रही थी, जवान पत्रकार हवेली में गायब, दरवाज़ा अब हमेशा खुला। लोगों ने हवेली के आसपास से गुजरना तक छोड़ दिया, लेकिन एक लड़की थी, नेहा, राहुल की दोस्त। उसे यकीन था कि राहुल जिंदा है और किसी ने उसे फंसाया है। एक रात नेहा ने भी वही रास्ता चुना। हाथ में एक टॉर्च और जेब में भगवान का तावीज़ लिए वो हवेली पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे अंदर से कोई उसे खींच रहा हो। दरवाज़ा अब भी खुला था और अंदर से वही डरावनी फुसफुसाहटें आ रही थीं। नेहा ने हिम्मत जुटाई और भीतर चली गई। हवेली के भीतर का सन्नाटा काटने जैसा था। दीवारों पर अब राहुल की तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन तस्वीरों में वो चीखता हुआ दिख रहा था, राहुल कहाँ हो? नेहा की आवाज़ गूंजने लगी। तभी ऊपर से एक फटी हुई आवाज़ आई, मुझे बचा लो। नेहा ने टॉर्च ऊपर घुमाई। छत के कोने में एक अंधेरी आकृति उल्टी उल्टी लटकी हुई थी। वही औरत, और उसकी गोद में राहुल का बेहोश शरीर पड़ा था। औरत गुर्राई, तुम भी अब यहीं रहोगी। नेहा ने तावीज़ उसकी ओर उछाल दिया। औरत दर्द से चिल्लाई और धुआं बनकर गायब हो गई। राहुल ज़मीन पर गिर पड़ा। नेहा ने भागकर उसके पास पहुंची। राहुल की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने कांपते हुए कहा, यह ख़त्म नहीं हुआ। हवेली के असली रहस्य को हमने अब तक जाना ही नहीं। और तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं, ज़मीन फटने लगी और एक दरार से लाल रोशनी बाहर निकलने लगी। नेहा और राहुल एक दूसरे का हाथ थामे देखते रह गए। हवेली के भीतर से गूंज उठी एक और डरावनी आवाज़, तुमने मेरी बंदी को तोड़ दिया, अब मैं बाहर आऊँगा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवेली के बाहर खड़े लोग चीखने लगे, क्योंकि हवेली की सारी खिड़कियों से आग की लपटें और डरावने चेहरे झांकने लगे थे। क्या नेहा और राहुल इस डरावनी आत्मा को रोक पाएंगे, या शहर पर अब अजनबी दरवाजे का साया हमेशा के लिए छा जाएगा? अगले भाग में पढ़िए अजनबी दरवाज़ा, अभिशाप की रात।